इस वीडियो पे एक पर्टिकुलर सेक्शन से एक भारी मात्रा में हिट आने की बहुत ज्यादा संभावना है, बट क्या करूं, अगर आज स्टैंड नहीं लिया, आज कुछ नहीं बोली, तो भाई क्या फायदा मेरे इतने सब्सक्राइबर बेस का और क्या फायदा मेरे वीडियोस बनाने का। कमेंट्स आ रहे थे कि सबकी बोलती बंद हो गई है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा। तो भाई वीडियो रेडी करने में टाइम लगता है और मैं आउट ऑफ स्टेट भी गई हुई थी। वीडियो है मैगी नहीं जो 2 मिनट में पक्के रेडी हो जाए। खैर दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम क्रिएटर्स इंटरनेट पे सेफ हैं? 2024 के शुरू के दिनों में एक क्रिएटर की एक दूसरे क्रिएटर के साथ बहसबाजी हो जाती है ऑनलाइन, और आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि एक क्रिएटर 6-7 लॉन्डो को लेकर के अकेले क्रिएटर को पीटने चला जाता है। दोनों को ही ऑनलाइन इससे बहुत फायदा मिलता है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप की तो भरमार लग जाती है, और ये सब होता है सिर्फ एक लड़ाई की वजह से। फिर इन्हीं की देखा देखी कुछ चंद गुंडे जिनको रियल लाइफ में कोई नहीं पूछता, वो इंटरनेट पे आकर के आपस में लड़ना चालू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लोकेशंस पे बुलाना चालू कर देते हैं। नहीं सुनो, अभी मजाक वजाक सबने बना लिया, मैंने खुद इन लफड़ों पे वीडियोस बनाई, पर कभी तो हद होनी थी इसकी। एंड आई गेस हद तो तभी हो जानी चाहिए थी जब एक गुंडा अहमदाबाद जाकर के एक नाबालिग को मारता है और उसके माँ बाप को धमकी देता है, पूरे फैमिली को ट्रॉमेटाइज कर देता है। पर भाई क्या करे, कलयुग है ना, यहाँ हद की लाइन तुम खुद डिसाइड करके पार कर सकते हो। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तब वहाँ पे भीष्म पितामह भी मौजूद थे। सामने होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधे रहे, सब कुछ देखते रहे, और उस चुप्पी की वजह से ही वो भी उस पाप का भागीदार बन गए थे। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ हुआ जिसको देख के मुझे लगा कि इस पे आवाज उठानी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर बात करना। पर डर तो था कहीं ना कहीं कि ये गुंडे कहीं मेरी फैमिली के लिए कुछ ना बोल दे, इसलिए अब तक चुप थी। पर कहते हैं ना कि भगवान तुमको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन दे ही देते हैं। भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था और उन्होंने कुछ नहीं किया, और वहीं से वो भी उस पाप के भागीदार हो गए, और भगवान ने सजा उन्हें भी बराबर दी। जब महाभारत की वाली लाइन मैंने रील में सुनी, तब मुझे लगा कि नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, स्टैंड तो लेना बनता है। स्ले पॉइंट सभी जानते होंगे इस चैनल को, इसलिए नहीं क्योंकि अभी ये सीन चल रहा है, बल्कि इनके अच्छे कंटेंट की वजह से जानते होंगे इनको। एंड जेन्युइनली मैं बोलूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था रोस्ट करना, तो मैं सोचती थी भाई ये इतना ह्यूमर लाते कहां से, इतना बढ़िया कंटेंट बनाते कैसे हैं ये दोनों ही, गौतमी और अभ्युदय। इनका कंटेंट मोस्टली इंटरनेट ट्रेंड्स पे पैरोडी और कॉमिक स्किट एंड रोस्ट रहता है। इन्होंने रिसेंटली फिर से एक वैसी ही वीडियो निकाली, इंटरनेट सेलिब्रिटीज एक्सपोज्ड, फीड मिस्टर बीस्ट एंड इंडियन क्रिएटर्स। जहां हमारे 10 मिलियन नहीं हुए, जहां औरतों ने उठाए बड़े सवाल, किस कलर की चड्डी पहने हो, तो जस्टिन बीबर ने सीधा दिखा ही दी। जिसमें एक पार्ट था एल्विश यादव पे, जो कि ऑब्वियसली फनी भी था और एक्यूरेट भी था। सांप क्यों है इधर? कहाँ से आए आप? बिग बॉस रोडी? या तुम शो वाले बार बार गुंडों को लेने आ जाते हो यार। अरे मुझे गुंडा बनना है। मैंने वो वीडियो तो पूरी नहीं देखी थी, पर अभी जिसने भी वो पार्ट करके इंटरनेट पे डाला है वो देख करके आ रही हूँ, एंड ऑनेस्टली फनी तो था। खैर उस पे क्राई बेबी का कुछ ऐसा ट्वीट आया और फिर वीडियो भी आई। कि मुझे पसंद नहीं आया, बेशक 10 लोगों को पसंद आया, तो 1000 लोग, करोड़ लोगों को पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्ल भी यार, इट्स ओके। इन्होंने पहले भी कुछ कुछ वीडियो बनाई, इट्स ओके इट्स ओके। बहुत टाइम से मैं अपने मस्त जिंदगी जी रहा हूँ ना, मेरी जिंदगी में कोई बसड़ा भगवान की दया से, और केसेस तो हम भी कर सकते हैं, डिफेमेशन हम भी कर सकते हैं, फालतू बोल रखा है कोई भी कर सकता है ना। तीसरा इन्होंने मेरी मम्मी की क्लिप यूज करके, दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। मैंने कहा मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी है इन्होंने, व्हाई हाउ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन 2 बच्चों में। एवरीबॉडी लव्स देम मॉम, मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से, तो मैंने ट्विटर में डाल दिया स्ले पॉइंट है वो। उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ, आई डोंट केयर। पर तुम किसी एक इंसान को जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं रहा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल गया, तो उसको मत छेड़ो ना भाई। डोंट ड्रैग माय मदर्स नेम, माय मदर्स फेस, माय मदर्स क्लिप। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ भाई, मम्मी का क्लिप लगाना तो बिलो द बेल्ट है, बट सिर्फ स्ले पॉइंट या फिर इनसे छोटे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये बिलो द बेल्ट है। पर जब सलमान खान बुला लेते हैं इनकी मम्मी को शो पे और सामने सामने बेइज्जती करते हैं, तब वो बिलो द बेल्ट नहीं होगा। अब वही बात है ना कि गंवार से गंवार लोग क्या करते हैं, उनसे जो भी उनको कमजोर दिखता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उस पे हावी हो जाते हैं। पर सामने अगर इनसे भी ज्यादा कोई बलवान आ जाए तो उनके ही बिलो द बेल्ट जाकर के मुंह खोल लेते हैं। देखो यार, 100 बात की एक बात है कि अगर तुम सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो तो तुम्हें गालियां पड़ेंगी, कोई ना कोई तुमको रोस्ट करेगा ही उठा करके। तुमको चीज पसंद नहीं आएगी तो ऑब्वियसली तुम कॉल आउट करके उस चीज को हटवा दो, जो कि स्ले पॉइंट ने इनकी वीडियो हटाई दी थी। पर लेकिन भैया को इसमें भी चैन नहीं पड़ा यार। एक लड़की की मॉर्फ इमेज इतनी ज्यादा वायरल कर दी गई है, उसमें भी भैया सामने आकर के सॉरी तक नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने अपनी आर्मी को ऐसा बोला था तो उन्होंने ऐसा किया। अब जब यही अपनी आर्मी को खुली छूट दे दिए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इनकी आर्मी को तो यही लगेगा ना कि अरे हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, आगे चल के ये और लोगों की ऐसी इमेज बनाएंगे। खैर वैसे भी इस गंवार से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो खुद लड़कियों पे ऐसे कमेंट करता हो। आगे लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई यार, एक तो लड़की के रूप में लड़का। तुमने उन लड़कियों से परमिशन ली थी जिनकी तुमने वीडियो बना के डाल दी कि नहीं ये मजे लेने छी यार, मतलब तुम बोल भी कैसे सकते हो, बोलना छोड़ो सोच भी कैसे सकते हो। जब इसकी सोच इतनी घटिया तो सोचो इसकी आर्मी की सोच कितनी घटिया होगी। तुम नोटिस करना कभी भी जितने भी गुंडे हैं इंटरनेट पे जो खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इनको जब भी रेलेवेंट रहने के लिए कोई कंट्रोवर्सी करनी होती है तो ये एक लाइन जरूर बोलते हैं, बहुत टाइम से मैं अपने मस्त जिंदगी जी रहा हूँ
ना मेरी जिंदगी में कोई बसड़ है भगवान की दया से। भाई मेरे को किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, मैं आराम से अपनी शांति से जीवन बिता रहा हूँ। इनकी लाइफ हमेशा मस्त चल रही होती है, पर वहीं कोई क्रिएटर आकर के कुछ बोल देता है तो इनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अरे सीधा सीधा कहूँ ना कि पीआर टीम ने बोला है कि कंट्रोवर्सी कर दो, रेलेवेंट रहना है। सिंपल सी एक बात है, अगर किसी क्रिएटर ने किसी क्रिएटर को ही रोस्ट किया है और तुमको उसकी वीडियो पसंद नहीं आई है तो भाई इतना तो मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी क्रिएटर सबके किसी न किसी से लिंक जरूर होते हैं, सब एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते जरूर है। तो तुम डायरेक्ट बोल दो कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, ये पार्ट काट दे, वो काट देगा। या तो फिर तुमको अगर नहीं करनी सामने से बात तो तुम अपने मैनेजर को बोलो कि भाई मेरी वीडियो उसने बना रखी है, हटवा दो, हटवा देंगे। इतना इजी है वीडियो हटवाना, और वो भी तब जब आप इतने नामी हो। एक सभ्य इंसान की तरह बोल सकते हो कि ये पार्ट कट कर दो, क्योंकि भाई देखो अगला भी तो इंसान है, भगवान तो है नहीं जो उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, या फिर तुमसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं होगी। पर नहीं, सभ्य इंसान थोड़ी ना आई है, प्रजाति है, गवारों की प्रजाति। क्राई बेबी ने ट्वीट करके खुली छूट दे दी अपनी आर्मी को कि जाओ जो बोलना है बोलो, बिलो द बेल्ट चले जाओ। फिर यही लोग होते हैं जो अपनी माँ बहन की सेफ्टी के लिए इनसिक्योर रहते हैं। किसी ने गौतमी की इमेज को एडिट करके गंदी फोटो बना करके अपलोड कर दिया और अपनी अपनी गंवार मेंटेलिटी भी कैप्शन में लिख दी। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, हमारे क्राई बेबी क्रिएटर को बुरा लगा था कि उसकी मम्मी की वीडियो डाल दी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन दो बच्चों में? एवरीबॉडी लव्स देयर मॉम, मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से। तो गौतमी एक लड़की है, फ्यूचर में उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। अब सोचो जब उस बच्चे को पता लगेगा कि उसकी मम्मी की फोटो किसी इंटरनेट के जाहिल गंवार की सो कॉल्ड आर्मी ने एडिट करके ऐसी फोटो बना करके अपलोड करी थी, उसकी मम्मी की फोटो को काफी तरीके से मर्फ करके अपलोड करी थी, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी? अब उसी बच्चे की जगह खुद को रख के देख, लगा बुरा। इंडिया में लोग कहते हैं कि लॉ सिर्फ लड़कियों के फेवर में बनाया गया है, वो ऐसे ही नहीं बनाया गया, हमारे ऐसे गंवार लोगों की वजह से ही बनाया गया है। और चलो इंटरनेट तो आज की बात है, कुछ साल पहले पास्ट में चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं कि कैसे दहेज के लिए, कैसे बच्चे ना पैदा होने पे, और भी पता नहीं कैसे मल्टीपल बेकार के एक्सक्यूज दे करके लड़कियों को पीटा जाता था, पति दारू पी के करता था, ससुराल वाले किस वजह से मारते। इवन कितने सारे ऐसे केस है भाई जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था क्योंकि दहेज नहीं दिया गया था, इवन लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इतनी सारी चीजें हुई होंगी तब जाकर के ऐसे लॉस बनाए गए होंगे। एंड अगर अभी इस चीज का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है, और इसमें मेरी नेक्स्ट वीडियो भी होने वाली है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके बनाऊंगी मैं इस पे वीडियो, और वो वीडियो काफी बड़ी भी होने वाली है। भाई सपोर्ट भी चाहिए तुम लोगों का, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है भाई, चार अच्छी बातें बोल दो तो यूट्यूब वीडियो हटा देता है, एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और वही लोग गालियां दे रहे हैं अपनी वीडियो में बैठ करके, तो उनकी वीडियो नहीं हटाई जाए। पर जहां जो चीज गलत है उसको तो कॉल आउट करना पड़ेगा ना, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो मैं कह रही थी जब लड़कियों को ऐसे लड़के करते हैं तो आरजीकर जैसे केस में भी जस्टिस नहीं मिलता। हमारे क्राई बेबी भाई और उनकी गेंदा फुल आर्मी ये सब हरकतें करती हैं, और बहुत नॉर्मली इन सब चीजों को जाने दिया जाता है, और कोई बड़ा क्रिएटर इस पे कुछ नहीं बोलता। तो भाई एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब हार जाते हैं। अपने माँ बाप पे जब बात आई तो ट्वीट कर दिया, वीडियो रिमूव करवा दी, पर अब इसकी वजह से दूसरी लड़की को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, तब ये चुप क्यों है? अब बोला क्यों नहीं जा रहा है? आपने तो गंवारों को खुली छूट दी थी ना। मैं क्यों ना मानूं कि तुमने खुद ही फोटो एडिट करवा करके, खुद अप्रूव करके अपलोड करवाया होगा। हो सकता है तुमने ऐसा करने के लिए नहीं बोला होगा, पर इस पाप के भागीदार तो तुम भी हो ना। मैंने जब इसकी वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो लगा कि चलो लोग थोड़ा बहुत स्टैंड ले तो रहे हैं, गलत को गलत बोल तो रहे हैं। एंड गाइस इट्स हाई टाइम कि ऐसे गंवारों को कॉल आउट किया जाए, क्योंकि ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और राम जी की फोटो को अपने ब्रांड के कपड़े में लगा करके बेचते भी हैं। और जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो हमारे धर्म को ये कुछ तशरीफ के फोड़े खराब करते हैं। हमारे धर्म में नहीं सिखाते इस तरीके से व्यवहार करना। क्राई बेबी खुद एक यूट्यूबर और बीच में रोस्ट भी करना शुरू किया था, चाहते तो एक रोस्ट से रिप्लाई भी दे सकते थे, चलो ठीक है मानते अब शो वगैरह कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता होगा, पर भाई सीधे सीधे वो पार्ट रिमूव भी तो करवा सकते थे, जो कि ऑब्वियसली सिले पॉइंट ने रिमूव कर भी दिया था। पर नहीं, और भाई कहाँ है वो फेमिनिस्ट? अब लो ना स्टैंड, ये पॉइंट है स्टैंड लेने का, फालतू के पॉइंट ले तो तुरंत निकल जाते हो स्टैंड लेने के लिए, अब लेना है तो पता नहीं कहाँ है। ये बेसुध गंवार लोग जो आज गौतमी के साथ कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनके घर में कभी कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी। कर्मा सबके साथ होता है, याद रखना। फ्यूचर में रोने मत बैठ जाना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता भाई। इन तशरीफ के कीड़ों के आगे स्टैंड लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आज गौतमी है, कल को कोई और होगा, मे बी मैं भी हो सकती हूँ, और कल को तुम्हारे घर का भी कोई हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी यार कि इन गंवारों को कॉल आउट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। और एक चीज, थोड़ी सी समझदार बनो, किसी की होने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा।